हेलो दोस्तों, फिल्मी कथा में आपका स्वागत है। आज मैं 2012 की एक ड्रामा फिल्म जिसका नाम लिटिल तेरा है का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा एक 13 वर्षीय छोटी लड़की, सेक्स उसकी जीवन में पैदा होती है और वह निश्चित रूप से सेक्स की आदी है। वह कहती है कि उसे इससे मिलने वाला आनंद, जिस तरह से उसे महसूस होता है और जिस तरह से वह स्पर्श पर प्रतिक्रिया करती है, वह बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। लेकिन समस्या यह है कि उसका सिर्फ एक ही यौन साथी नहीं है। वह दावा करती है कि वह आमतौर पर मानती है कि उसके साथ हर पुरुष एक ही व्यक्ति है। हालांकि सेक्स से मिलने वाला सारा आनंद पुरुष के शुक्राणु छोड़ने के तुरंत बाद खत्म हो जाता है। वह अपनी माँ डोरेन के साथ रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डोरेन अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ रहती है और फिल्म के पहले सीन में सारा माइक के बगल में सोती है। जो फिल्म देख रही है उसका चैनल बदलना चाहता है, लेकिन वह उसे रोक देती है। डोरेन अपने कपड़े पहन कर आती है। वह शिकायत करती है कि डोरेन उसके कपड़े बड़े कर देगी क्योंकि डोरेन मोटी है, लेकिन डोरेन उन्हें हटाने से इनकार कर देती है। वह उनके पास आती है और वह माइक के पैरों पर बैठ जाती है और कुछ ही सेकंड में माइक उसके शरीर से ड्रेस हटा देता है और वे अचानक एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। सारा उन्हें बैठक कक्ष में छोड़ देती है और फिर अपने 16 वर्षीय सबसे अच्छे दोस्त चार्ली के साथ वीडियो कॉल करने चली जाती है। जब वह और चार्ली सबसे बेतुकी बातचीत कर रहे होते हैं, चार्ली का छोटा भाई चुपके से कमरे में घुस आता है और जब चार्ली उस लड़के को देखता है तो वह उसे भगा देती है। सारा चार्ली को बताती है कि वह एक लड़के से ऑनलाइन मिली थी और वह एक हाई स्कूल का छात्र है। वह चार्ली को बताती है कि वह इस लड़के से शारीरिक रूप से मिलने के लिए कितनी उत्साहित है। इस बीच लड़का लुकास अपने दोस्त के साथ घर पर है। लुकास को एक आगंतुक मिलता है जो ऑनलाइन मिलने वाली यादृच्छिक लड़कियों में से एक है और वे एक दूसरे को पीछे के कमरे में ले जाते हैं जहां वे सेक्स करते हैं। जब वे सेक्स करते हैं तो उसका सबसे अच्छा दोस्त डिगिन्सैक उनका वीडियो बनाता है। संभोग के बाद लुकास डिगिन्सैक के साथ बैठता है और लड़की को जाते हुए देखता है। लड़कियां उनके पास से गुजरती हैं और उन्हें अलविदा कहती हैं। बाद में वे उसे वापस जाते हुए देखते हैं और डिगिन्सैक पूछता है कि वह वापस क्यों आ रही है। लुकास को लगता है कि वह कुछ भूल गई है और जब लड़की वह चीज उठाती है जो वह भूल गई थी तो वह चली जाती है। डिगिन्सैक लुकास से उसकी नई लड़की के बारे में पूछता है और लुकास उसे बताता है कि उसका नाम सारा है। डिगिन्सैक पूछता है कि लुकास को अपने यौन साथी के नाम में कब दिलचस्पी हुई और वह उसे बताता है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि सारा जोर देती है कि वह उसे उसके नाम से बुलाए। एक और दिन अपने माता पिता के साथ नाश्ते के दौरान लुकास अपनी माँ से कहता है कि उसे उस रात उसकी कार की जरूरत है। वह उसे बताती है कि वह रात की शिफ्ट में जा रही है और उसे भी अपनी कार की जरूरत है। वह अपने पिता से अपनी माँ को काम पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी माँ को काम पर ले जा सकता है। दूसरी ओर उसकी माँ उसे काम पर ले जाने से मना कर देती है। वे भ्रम को सुलझाते हैं और लुकास को अपनी तिकड़ी के लिए सारा के घर जाने के लिए एक कार मिल जाती है। घर पर चार्ली और सारा बाथरूम में हैं और चार्ली सारा को मुख्य डेट के लिए खुद को साफ करने में मदद कर रहा है। वह सारा को शेव करने में मदद करती है और उससे पूछती है कि क्या वह नियमित रूप से शेव नहीं करती है। चार्ली माइक और डोरेन की लगातार आवाजें सुनता है और सारा से पूछता है कि क्या वह इससे परेशान नहीं है, लेकिन सारा कहती है कि उसने उन्हें उनके काम पर छोड़ दिया है। कुछ मिनट बाद उन्हें एक डोरबेल सुनाई देती है। सारा चिल्लाती है कि आगंतुक उसके लिए है और डोरेन से कहती है कि वह उसके आगंतुक की मदद करे, जबकि वह सफाई करती रहती है। दरवाजा खोलने से पहले डोरेन अपने बालों को सुंदर दिखाने के लिए व्यवस्थित करती है। वह लुकास के लिए दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। वह बाथरूम में सारा से चिल्लाती है कि उसे जल्दी से साफ हो जाना चाहिए और चिल्लाती है कि सारा को अपनी शेविंग क्रीम खत्म नहीं करनी चाहिए। वह लुकास को बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या वह बियर पीना चाहेगा। वह सकारात्मक जवाब देता है
और वह उसके लिए बियर लाती है, जबकि माइक भी कहता है कि उसे बियर चाहिए। वह वापस आती है और माइक और लुकास के बीच में बैठ जाती है। वह लुकास को अपना ड्रिंक खोलने में मदद करती है और उससे बातचीत करती है। वह उसे छूती है और कहती है कि उसने सारा से उसका प्रोफाइल देखा है और वह प्रोफाइल से ज्यादा सुंदर दिखता है। मैन ने नोटिस किया कि वह फ्लर्ट कर रही है। वह बाथरूम जाने का बहाना बनाता है। दरवाजा खटखटाता है और चार्ली दरवाजा खोलता है। उसे नहीं पता कि चार्ली आसपास है और वह उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। सारा बाहर झांकती है और उसे बताती है कि वे कपड़े पहन रहे हैं। वह उन्हें बताता है कि डोरेन को गर्मी लग रही है और उन्हें जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। इसलिए सारा आधी नंगी होकर बाहर आती है और लुकास से कहती है कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगी। बाद में लड़कियां लुकास और उसके दोस्त डिग्गिन्सेक का पीछा करती हैं। वे शराब पीते और संगीत सुनते हुए खुशी खुशी गाड़ी चलाते हैं। बाद में लड़के एक जगह पर कार रोकते हैं। सारा सोचती है कि वे उस जगह पर क्यों जा रहे हैं और चार्ली को लगता है कि वे ड्रग्स के लिए जा रहे हैं। वे चिल्लाते हैं कि लड़कों को चाबी छोड़ देनी चाहिए ताकि लड़कों के वापस आने से पहले वे कम से कम संगीत सुन सकें। और जब वे आगे की सीटों की जांच करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक वीडियो कैमरा मिलता है। वे इसे उठाते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। डिग्गिन्सेक वापस आता है और उनसे तुरंत कैमरा नीचे रखने के लिए कहता है। जबकि लुकास घर में प्रवेश करता है, वह 3 पुरुषों से मिलता है जो उसके द्वारा बनाए गए सेक्स वीडियो को देखते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वे उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उससे कहा था कि वह उन्हें सिर्फ छोटी लड़कियों के वीडियो बेचे जिनके नितंब बहुत अच्छे हों। उसके खराब वीडियो के लिए वे उसे $40 देते हैं। पहले तो वह मना कर देता है और $80 मांगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे पैसे नहीं बढ़ाना चाहते तो वह पैसे ले लेता है और उसमें से $20 ड्रग्स खरीदने में खर्च कर देता है। वह अपने दोस्तों के पास लौटता है और वे एक बार में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हालांकि बाउंसर, जो समझता है कि वे बार के अंदर जाने के लिए बहुत छोटी हैं, उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। वह उन्हें दूर भेज देता है और लड़कियां आसपास के कुछ अन्य मेहमानों के साथ परेशानी पैदा करती हैं। इससे पहले कि वे अंततः अपना रास्ता खोज लें, वे एक फ्री एज बार में जाते हैं जहां वे शराब पीते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं और चूमते हैं। वे घर लौटते हैं और वे फिर से एक शिविर में मिलते हैं। वे चारों तब तक एक साथ बात करते और खेलते हैं जब तक चार्ली डिग्गिन्सेक को खींचकर नहीं ले जाता। वे एक और जगह ढूंढते हैं जहां वे एक दूसरे को चूमना और छूना शुरू करते हैं। लुकास के साथ सारा उसे छूना और उसके साथ लेटना चाहती है, जैसा कि वह हमेशा हर दूसरे लड़के के साथ करती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह उसे बताता है कि उन्हें अपनी पहली डेट पर सेक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि वे दूसरी बार मिल रहे हैं। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ लेटना नहीं चाहता, लेकिन वह उसे बताता है कि यह उसके बारे में नहीं है। वह सुंदर और आकर्षक है। वह चाहता है कि वे इसे धीरे धीरे करें। चार्ली के साथ वे सेक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं और डिग्गिन्सेक उससे पूछता है कि क्या उसके पास कंडोम है। वह उसे बताती है कि उसके पास कंडोम नहीं है और जब वह रुकने का इरादा रखता है तो वह उसे जारी रखने के लिए कहती है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह गर्भनिरोधक ले रही है और गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए वह उसके विचार में आ जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। इस बीच लुकास सारा से उसके बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसे यकीन है कि डोरेन ने ही सब कुछ बताया है। वह डोरेन के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ हमेशा ऐसी ही होती है। बाकी दो वापस लौटते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। सारा लुकास के साथ कुछ खास करने का सपना देखती है। वह उसके घर पर रहना शुरू कर देता है, हालांकि वे अभी भी सेक्स नहीं कर सकते। एक दिन वह उसे मुखमैथुन देना शुरू कर देता है और वह उसके स्पर्श से कराहती है जब तक कि डोरेन झांकना शुरू नहीं कर देती। जब लुकास ने देखा तो वह संतुलन खो बैठा और रुक गया। वह डोरेन से मिलने जाती है जो उससे पूछती है कि लुकास कैसा है। जिस तरह से वे एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते हैं, उसके विपरीत वह लुकास को अपने साथ साझा करने से इनकार करती है। दूसरी ओर चार्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है
और परिणाम स्वरूप वह नौकरी नहीं कर सकती जो उसे करनी है और वह इस बारे में सोचती रहती है कि अपने बच्चे के लिए पिता कैसे खोजें। इस बीच डिकिंसेक लुकास से पूछता है कि उसने सारा के साथ सेक्स वीडियो क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि वह उस आयु वर्ग में है जो वे चाहते हैं। लेकिन लुकास उसे बताता है कि वह सारा के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। डिकिंसेक उसे चिढ़ाता है कि वह प्यार में है। चार्ली सारा को बच्चे के बारे में बताता है और वे दोनों बच्चे की चीजें चुराने के लिए सुपरमार्केट जाते हैं। वे एक अधोवस्त्र की दुकान में जाते हैं जहाँ वे कुछ नई चीजें लेते हैं और कर्मचारियों में से एक से उन्हें कूड़ेदान में फेंकने के लिए विनती करते हैं। चार्ली के घर पर उसका दुर्व्यवहार करने वाला पिता उसकी माँ यवोन से मिलने के लिए अंदर जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलने पर अड़ी रहती है। सारा चार्ली से कहती है कि अगर उसे सरकार से बच्चे का भरण पोषण लेना है तो उसे बच्चे के पिता को दिखाना होगा। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह अपने विकल्पों में से लड़कों को खोजे और उनमें से एक को चुने। उस रात वे दोनों अधोवस्त्र कंपनी के कूड़ेदान की तलाशी लेते हैं और अधोवस्त्र ले लेते हैं। चार्ली सारा को बताता है कि वह अपने जीवन में 3 पुरुषों से मिलने का प्रयास करेगी। घर पर डोरेन के माइक के साथ संभोग समाप्त करने के बाद वे एक बहस में पड़ जाते हैं। वह उससे कहती है कि वह उसे संतुष्ट नहीं करता और उसके पास सिर्फ 3 स्टाइल हैं, ग्रुपी, ऑन टॉप और डॉगी। वह उसे एक फूहड़ और वेश्या कहता है और कहता है कि वह हर उस आदमी पर लार टपकाती है जिससे वह मिलती है। वह उससे कहता है कि वह बूढ़ी है और वह उसे नहीं चाहता। वह रोने लगती है और सारा लुकास से मिलने जाने से पहले उसे दुलारती है। चार्ली अपने एक आदमी से मिलती है जबकि लुकास और सारा कार में सेक्स करते हैं। सारा के घर के रास्ते में चार्ली उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वह आदमी एक है और उसे नहीं लगता कि वह पार्टी में शामिल होगी। चार्ली माइक की तलाश में बार में जाता है। इस बीच लुकास और सारा घर पर सेक्स जारी रखते हैं। वह उसका वीडियो बनाने की कोशिश करता है जिसे वह पहले मना कर देती है। जैसे ही वे अंतरंग होते हैं, डोरेन उनके बिस्तर पर आती है। वह अपने कपड़े उतारती है और खुद को उनके बीच में रखती है। जब सारा शिकायत करती है तो वह सारा को चले जाने के लिए कहती है। बार में चार्ली की मुलाकात माइक से होती है। कुछ बातचीत के बाद जो दिखाई नहीं देती, माइक उसे एक गिलास देता है और उसे अपने रिश्ते के लिए टोस्ट करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि उनके बीच जो हुआ वह खास था, लेकिन वह मना कर देती है कि उनके बीच कुछ खास था। फिर वह चली जाती है। घर पर लुकास सारा को छोड़ देता है और डोरेन के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह उसे उंगलियों से छूता है और उसे इतना छूता है कि वह जोर से कराहने लगती है। सारा को उपेक्षित महसूस होता है और वह बात करती है, इसलिए वे दोनों उसे छूना शुरू कर देते हैं। चार्ली बार से बाहर चला जाता है और माइक उसके पीछे चलता है और उसे एक शूटिंग स्टार देखने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वह चाहता है कि वे एक साथ रहें, लेकिन वह उससे कहती है कि यह उसकी गलती है क्योंकि लोग जो चाहते हैं वह शायद ही कभी पूरा होता है। अगले दिन सारा गुस्से में इधर उधर घूमती है जबकि लुकास अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए थ्रीसम सेक्स वीडियो को देखता है। वह दृश्यों को हटाने के बारे में सोचता है और आखिरकार वह ऐसा करता है। दूसरी ओर सारा एक जगह पर अकेली बैठी है जहां वह टिप्पणी करती है कि चारों ओर सब कुछ बेकार है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक बटन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।